देखिए हम जो आज पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या देंगे, दैट सरफेस पोटेंशियल एट एवरी point is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, मान के चलते हैं कि ये चार्ज क्यू है स्पेस में। देखिए यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस आर, नीचे ए साइड है ना, सब क्या है, डिस्टेंस आर पे होगा ये। देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, आर लेंगे। ये भी डिस्टेंस क्या है, आर है। ये भी डिस्टेंस क्या है, आर। ये भी डिस्टेंस क्या है, आर है। अब ये यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या भाई कि v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। ये जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे होगा। वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस जो ये होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या है, पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, इसलिए सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसी सरफेस पे यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो पॉइंट यहाँ, जो पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट बी पे होगा, तभी ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि भी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी, है ना। तो क्या भाई भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू 0, है ना। यानी डेल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q होता है ना। ये यदि ये पोटेंशियल 0 हो जाए तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि यदि हम लोग कोई टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करवाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। यानी क्या लिखेंगे कि नो वर्क इज डन on moving the test charge 1 point to another point on a equipotential surface, यानी क्या होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए यहाँ पे, ये देखिए डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये है कि नहीं। ये भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये। ठीक है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, उस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है कि नहीं। क्या होगा ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, एक दूसरे के कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस
थ्रू ए पॉइंट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। समझिए, देखिए यहाँ पे ये देखिए पॉइंट चार्ज क्यू है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ये नॉर्मली क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा, ये है ना। एक किसका डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्मली आउटवर्ड। अब देखिए यदि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है तो ये जो होगा, देखिए ये क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ये। तो ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। इसको हम प्रूव कर देंगे, बाद में बता देंगे परपेंडिकुलर कैसे होता है। ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए अब हमें ड्रा करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या ड्रा करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू होगा ये। अब यहाँ पे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है, तो ये देखिए ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो सरफेस जो हम लोग बना रहे हैं, स्फीयर जो बनेगा, ये क्या हुआ, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। तो ये क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के चलते इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। क्योंकि देखिए आप यदि ये स्पेस पे रखा हुआ रहेगा, तो देखिए बॉल देखे ना, बॉल का सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो बॉल का शेप क्या होगा वहां से हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो कैसा शो करेगा, स्फीयर के जैसा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल है ना सरफेस जो होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज का क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा। अब सपोज कीजिए कि कोई लाइन है जिसपे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दिए, है ना, क्यू। अब हमें क्या है, ड्रा करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस आर पे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। ये डिस्टेंस आर पे क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है, तो ये क्या होगा, ये देखिए तो ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होगा, है ना। ये क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। है ना। ड्यू टू लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, देखिए ये भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा, ये इसको हम लोग मिलाएंगे तो कैसा फॉर्म करेगा, ये सिलेंडर का फॉर्म करेगा ये, है ना। ये तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, जिसका सेंटर क्या रहेगा, ये एक्सिस क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। अब है कि ये ड्यू टू ये लाइन चार्ज हो गया है ना, ये लाइन चार्ज क्या हो गया। अब सपोज कीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें क्या निकालना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है, हमें क्या निकालना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो क्या होगा, देखिए यही ना, ये इसी से प्लेन से होकर गुजरेगा, ये क्या होगा, ये प्लेन होगा। इसको समझिएगा, इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे, है ना। इसी से लाइन गुजरेगा ये, तो प्लेन ए और प्लेन बी, ये क्या होगा, ये प्लेन होगा। ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड के चलते यहाँ पे जो लाइन पास करेगा, तो जो पोटेंशियल सरफेस जो बनेगा वो क्या होगा, एक प्लेन सरफेस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं कि वी ए, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, वी बी। इसकी पोटेंशियल सरफेस है, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, वी बी होगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा। ठीक है, कि पोटेंशियल बल पूछेगा
कि किसका वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए तो ये सोर्स के नजदीक कौन है, V है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहां से लग रहा है किधर से ओरिजिनेट होता आ रहा है ना ये। तो जो सोर्स से नजदीक रहेगा वहां पे उसका वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, VA ग्रेटर देन VB यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और सरफेस बनाते CA, तो क्या लिखते हैं, VA ग्रेटर देन VB ग्रेटर देन VC, है ना। ड्यू टू डायपोल ड्रा करना है ना ये। तो डायपोल क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, है ना ये। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर लेते हैं, है ना। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये, यहाँ पे सब इन करेगा ये, है ना ये। अब देखिए अब ये देखिए बीच में क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये प्लेन देखिए ये क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। अब देखिए एक कर्व है, तो आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पे जो होगा, है ना, उस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा ये। तो ये जो डायरेक्शन जो होगा इस तरह से जो होगा, इस पे नॉर्मल हम लोग ड्रा करेंगे। सपोज कीजिए इस तरह से ड्रा होगा ये नॉर्मल, ड्रा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो बनेगा, इस पे जो नॉर्मल जो इस तरह से बनेगा ये क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये, है ना। देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल जो ड्रा करेंगे हम लोग, इस तरह से सर्किल ही बनेगा ये क्या हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ये, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना है। तो क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये ड्यू टू डायपोल क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए कर्व जाएगा, तो क्या है, हमें सर्किल ड्रा करना पड़ेगा, है ना, तभी नहीं परपेंडिकुलर होगा इस तरह से हर एक पॉइंट पे। तो ये क्या बनेगा, ये इस तरह से ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पता है स्फीयर बनता है ना। तो ये क्या होगा, ड्यू टू डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा कर लेते हैं, है ना। ये बी है, ये ए है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और पता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, बी है। तो आपको बताया था कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, अभी हम बताए हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल मान लेते क्या होगा, V माइनस डी बी होगा। मान लेते कि दोनों बहुत ही क्लोज है, ये V है, तो क्या हो जाएगा, V माइनस डी भी, है ना। अब है कि हम लोग वर्क देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग Q, है ना, टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। कहां से, B से एक पॉइंट तक। कहां से, कि टेस्ट चार्ज को हम लोग B से A डायरेक्शन तक ले जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, A फिजिकल टू QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग लेके इधर जा रहे हैं B की ओर, है ना। और डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम लोग, dr, स्मॉल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना मानते हैं हम लोग, dr है ना। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, W कहां से जा रहे हैं, B से A की ओर जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, B से A की ओर। क्या होगा, F इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे देखिए एंगल कितना बनेगा,
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या होगा ये क्यू ई, क्या हो जाएगा ये क्यू ई फोर्स इंटू डॉट कितना हो जाएगा दिया। यदि यहाँ पे एंगल हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये cos 180 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए अब है यहाँ पे, अब हमें पोटेंशियल लेना है ना ये, तो पोटेंशियल क्या होता है WBA है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा कि VA माइनस VB बाई क्यू, यही होता ना ये, यानी क्या भाई बाई 4 है ना ये, तो वहां पे WB क्या होगा ये WB तो बाई क्यू क्या होगा ये VA माइनस VB, यानी WB बाई क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए VA कितना V माइनस VB कितना V माइनस DB है ना ये। अब क्या होगा WA B से A बाई क्यू क्या होगा ये V माइनस भी प्लस DB A से A कैंसिल WBA बाई क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे DB है ना ये। यहाँ पे देखिए cos 180 कितना होता है -1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा WBA बाई क्यू कितना हो जाएगा माइनस E डॉट दिया है ना ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है सेकंड है। यहाँ पे तेज चार्ज लेंगे तो +1 कूलम भी लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा यदि ये LHS बराबर है तो RHS क्या होगा बराबर होगा ये, यानी क्या होगा DB इजिकल टू क्या होगा माइनस E डॉट DR, यानी E इजिकल टू क्या होगा माइनस DB बाई DR। ठीक है, ये हमेशा प्रूफ करने के लिए पूछता है क्या होगा E इजिकल टू माइनस DB बाई DR। ठीक है, बाई DR को क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो E इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में माइनस DB बाई DR है ना ये, यानी E इजिकल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमें रिमेंबर रखना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस है कि नहीं, क्या होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट।